अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गनित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि का 116 नंबर श्लोक है। 115 में हमने पिछली बार चर्चा करी थी, साधक आवेश में ही श्रीपाद ने प्रार्थना करी थी। आज भी साधक आवेश में ही श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। रहो दास्यम तस्या किम अपि वृषभानो व्रजवरीयस्या पुत्र्या पूर्ण प्रणय रस मूर्ते यदि लभे तदा नः किम धर्मे किमु सुरगणे किंच विधिना किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैर अपि च किम। श्रीपाद बोल रहे हैं, रहो दास्यम तस्या किम अपि वृषभानो व्रजवरीयस्यः। यदि हम पूर्ण प्रणय रस मूर्ति वृषभानु पुत्री श्री राधा का रह दास से प्राप्त कर सके। रह दास से मतलब एक तो दासी और ऊपर से रह दास से जो उनकी सीक्रेट सेवा कर सके, ऐसी सेवा जो कॉन्फिडेंशियल सेवा है, तो रह सेवा जो कर सके। इसीलिए केवल दास्यम नहीं, रहो दास्यम तस्या किम अपि वृषभानो व्रजवरीयसे। वृषभानो व्रजवरीयस पुत्र्या मतलब वृषभानु जी की पुत्री जो है, उनकी पूर्ण प्रणय रस मूर्ते यदि लभे, जो पूर्ण प्रणय रस की मूर्ति हैं, अगर उनकी हमें रह दास से प्राप्त हो जाए, तदा नहा तो हमें किम धर्म है, फिर हमें और किसी धर्म की क्या आवश्यकता है। किमु सुर गणे, फिर हमें किसी और देव की आराधना करने की क्या आवश्यकता। क्या विधि, किंच विधिना, किम ईशेन, फिर क्या ईश्वर, और श्याम प्रिय मिलन यत्नेर अपि च किम, और कृष्ण भक्तों के संग की भी क्या चेष्टा। किसी भी बात की हमें आवश्यकता नहीं है। ये बात थोड़ी सी अजीब लग सकती है कि यहाँ पे श्रीपाद बोल रहे हैं और कृष्ण भक्तों के संग की भी हमें क्या चेष्टा करनी, जबकि हम सर्व शास्त्रों में, चाहे प्रेम भक्ति चंद्रिका हो, चाहे राधा रस सुधा निधि हो, चाहे श्रीमद् भागवतम हो, चाहे भगवत गीता हो, सब जगह ये बात बोली गई है कि भक्त संग तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे ये कह रहे हैं यदि राधा रानी का हमें रह दास्य मिल जाए तो फिर हमें कृष्ण भक्तों की भी क्या आवश्यकता है। तो अंत में ये आएगा कि ये यहाँ पे बोल रहे हैं, श्याम प्रिय मिलन यत्नेर अपि च किम, केवल श्याम के जो अपने आप को भक्त बोलते हैं उनकी हमें क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो आराधना है वो राधा कृष्ण की है और किसी की भी, ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारी। अगर कोई भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है तो राधा रानी को तो मानता ही है, चाहे वो दास्य भाव में हो, चाहे वो सखा भाव में हो। सखा भाव वाले भी राधा रानी की कृपा की याचना करते हैं। पर कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम तो राधा रानी को मानते ही नहीं, हम तो केवल कृष्ण के ही भक्त हैं, राधा रानी का तो कहीं वर्णन ही नहीं है, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ऐसे को प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी पाषंड बोला गया है। ये पाषंड धर्म है और ऐसों के लिए ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें ऐसे भक्तों के संग की कोई आवश्यकता नहीं है जो केवल श्री कृष्ण के ही भक्त हो। यद्यपि ये एकदम अंत में है श्लोक के, लेकिन मैं पहले इसलिए ले रहा हूँ कि सबसे पहले अजीब लग जाता है कि भाई ये क्या बात बोल देगी, भगवान के भक्तों की आवश्यकता नहीं है। तो वो उन भक्तों की बात कर रहे हैं। तो श्रीपाद ने साधक आवेश में यहाँ राधा रानी के केवल सामान्य दास्य नहीं, रहा दास्य की प्रार्थना करी है। किम अपि रहो दास्यम, ये अनिर्वचनीय गुप्त दास्य है। अनिर्वचनीय, इसकी कोई शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती कि इसका क्या आनंद है भगवान की ऐसी गुप्त, राधा रानी की ऐसी गुप्त दासी बनने का। जिस रहस्यमय विलास भूमि में ललिता विशाखा आदि को भी प्रवेश अधिकार नहीं है, उस रहस्यमय स्थान की अंतरंग दास से,
इसको बोलते हैं रहोदास्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ललिता और विशाखा का भी, यद्यपि इसका अर्थ ये नहीं है कि ललिता और विशाखा से हम ऊपर हो गए, क्योंकि यहाँ पे बाबा बताते हैं हालांकि ललिता आदि सखियां ही इस रहादास्य में किंकरियों को नियुक्त करती हैं। जिस रहादास्य की प्रार्थना हम कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंशियल सेवा की हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये बात कहना ठीक है कि वहाँ ललिता आदि का भी प्रवेश नहीं है, पर ललिता आदि ही हमें वहाँ पे नियुक्त करती हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि किशोरी जी के साथ उन सखियों का एक संभ्रम है, एक सामान्यता है। दोनों सखियां हैं और दोनों कृष्ण की भी सखियां हैं, है ना। तो इसीलिए वहाँ पे वो खुद ना जाके, ताकि इससे किशोरी जी को एम्बेरसमेंट फील ना हो कि अरे ये तो साथ की एकदम सखी है। और जो मंजरियां हैं वो तो मानो जैसे किशोरी जी के क्रीड़ा आवेश की ही मूर्ति है, मानो उनकी परछाई ही है। तो मंजरियां वहाँ आती हैं तो किशोरी जी को उनसे कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति आया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मंजरियों के भीतर कृष्ण के प्रति कोई माधुर्य भाव नहीं है, तो इसीलिए भी किशोरी जी का उनसे एकदम भाव साम्य हो गया है। उनका चेष्टा यही रहती है कि हमारी किशोरी जी का मिलन श्याम सुंदर से हो जाए। ये हमने पहले एक बार चर्चा करी थी। यद्यपि ललिता विशाखा की भी यही इच्छा रहती है, इसीलिए वो इनको नियुक्त कर रही हैं रहोदास्य में, किशोरी जी के, उनकी भी यही चेष्टा है। लेकिन जब किशोरी जी उनसे कहती हैं कृष्ण का संग करने को, जब वो प्रसन्नचित होती हैं किशोरी जी है ही अपनी सखियों से, और वो कृष्ण से निवेदन करती हैं कि आप मेरी सखियों के साथ भी संग करो, अपनी सखियों से भी करती है कि आप कृष्ण के साथ विहार पे जाओ, तो ललिता विशाखा चली जाती हैं और रूपरती आदि मंजरियां जो हैं वो नहीं जाती, वो तब भी नहीं जाती। वो बोलते आप कुछ भी करो, हमें उनके संग जाना ही नहीं है, हमें हमारी प्रसन्नता उससे कोटि गुना ज़्यादा प्रसन्नता इसमें है कि आप उनका संग करो। यही बात इन्हें जो है रहोदास्य में लेके आती है कि और कोई नहीं आ पाता, लेकिन मंजरियां जो है वो किशोरी जी की ऐसी कॉन्फिडेंशियल सेवा में आ जाती है। प्रार्थना में एक गीत आता है, ललिता कबे मोरे बीजन देओब, बीजब मारुत मंदे श्रम जल सकल, मिटऊ दहु कलेवर, हरेब परम आनंदे। ये हमने पिछले श्लोक में ये चर्चा करी थी कि कैसे मंजरी बाहर जाके उनको पंखा झरती है, वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। ललिता कबे मोरे बीजब देओ, हे ललिता सखी आप कब मुझे बीजन की सेवा दोगी। बीजब मारुत मंदे, मैं हल्की हल्की हवा बीजन से दूंगी, मारुत मंदे, मंद मंद हल्के हल्के उन्हें बीजन करूंगी। श्रम जल सकल, मिटऊ दो कलेवर, और दोनों के जो श्रम जल यानी पसीना, जो दोनों के कलेवर में जो श्रम जल है मैं उसको मिटाऊंगी। हरेव परम आनंदे, और इससे मैं अपने आप को परम आनंदित, परम सुख का एहसास लूंगी अगर ऐसा कर पाई तो ये प्रार्थना करते हैं। तो इसमें ये बाबा इसलिए बता रहे हैं कि देखो प्रार्थना भी ललिता सखी से ही कर रहे हैं ये प्रार्थना, तो ऐसे अन्यथा ना समझे कि भाई ऐसा कह दिया कि ललिता विशाखा का भी वहाँ प्रवेश नहीं है तो कोई अहंकार में बोले कि हम तो ललिता विशाखा सखी से भी ऊपर है, ऐसा नहीं है। क्योंकि गोलोक में प्रवेश ही तब होता है जब ऊपर नीचे ये वो सब भेद खत्म हो जाते हैं जीव के। रहादास्य में श्रीपाद की निष्ठा पता लगती है, और यही सीखने की वस्तु है हम लोगों के लिए। इनकी कैसी निष्ठा है कि मुझे इसी में जाना है, मुझे दास से, मुझे रहादास से ये मुझे सेवा करनी है। बाबा बोलते हैं आचार्य पादों के अनुगत्य में भजन करना होगा। क्यों? क्योंकि राधा रानी की चरण सेवा प्राप्त करने का जो उपाय है वो राधा रानी से भी कहीं अधिक ये अच्छे से जानते हैं। राधा रानी के चरणों की सेवा करनी है तो राधा रानी से भी ज़्यादा अधिक ये आचार्य पाद जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंजरियाँ ही हैं, मंजरियाँ ही ज़्यादा अच्छे से नियुक्त कर सकती हैं। किशोरी जी इतने अच्छे से नहीं कह पाएंगी कि मेरी ये सेवा करो, ये मुझे प्रिय है, लेकिन एक मंजरी जो है वो अच्छे से बता सकती है कि इस प्रकार से, इस भाव से ऐसी हमें सेवा करनी चाहिए। गौर सुंदर की विशेष करुणा का दान श्री राधा दास्य की परिपाटी है। श्रीमन महाप्रभु हमें आके क्या दे के गए हैं? यही दे के गए हैं श्री राधा की रहदास्य की परिपाटी। इन आचार्य पादों द्वारा ही विश्व में ये प्रचारित हुई, इसीलिए इनका अनुगत्य करना होगा। जो भी श्रीमन महाप्रभु देना चाहते थे वो हमें कैसे मिलेगा? इन्हीं आचार्य पादों की वाणी के द्वारा मिलेगा।
मधुर रस की पात्री होकर भी दासी और उस पे भी अंतरंग सेवा। एक तो मधुर रस की पात्री, मधुर रस की पात्री, अभी हम तो बात कर रहे थे कि भैया कृष्ण से इनका माधुर्य रस होता ही नहीं, तो फिर मधुर रस में कैसे आ जाती है मंजरियाँ? क्योंकि मधुर रस का ही आस्वादन लेती हैं ये किशोरी जी के द्वारा। किशोरी जी के साथ इनका एक देह एक प्राण ऐसा है। तो जैसे विलाप कुसुमांजलि में हम लोग पढ़ते हैं पहले श्लोक में कि श्याम सुंदर ने किशोरी जी के होठों पे चुम्बन किया तो रूप मंजरी का होठ जो है वो सूझ गया। इतना साम्य है, इतना भाव साम्य है इनका। तो इसीलिए मधुर रस की पात्री, कृष्ण के साथ संग ना करते हुए भी मधुर रस की पात्री, क्योंकि किशोरी जी के माध्यम से माधुर्य रस का पान कर रही हैं और उनके माधुर्य की अंतरंग लीलाओं में इनका प्रवेश है। कुंज में निविड़ युगल विलास हो रहा है। किंकरियां कुंज रंध्रों पर आंखें रख के देख रही हैं। इस लीला दर्शन का अधिकार सखियों को नहीं है। सखियां ऐसे नहीं करती कि वो अपनी सखी को ऐसे कुंज रंध्रों से देखे, पर मंजरियां देख सकती हैं। यही जो मैंने अभी चर्चा करी, इनका ऐसा संबंध है किशोरी जी के साथ कि ये देख सकती है। लीला में जाने क्या बाधा आ रही है कि क्रीड़ा आवेश में युगल भी नहीं समझ पा रहे। अब जो रण लीला चल रही है, जो स्मर लीला चल रही है, भीतर जो विलास हो रहा है, उसमें एक बाधा आ गई। क्या बाधा आ गई ये खुद युगल भी समझ नहीं पा रहे हैं, पर राधा रानी की कृपा से किंकरी सब कुछ समझ जाती है। क्या समस्या आई है? श्याम सुंदर के जो कर्ण भूषण हैं उसमें श्रीमती के केश फंस गए हैं, इसीलिए ये बाधा आ रही है। किंकरी निसंकोच भीतर प्रवेश करती है और उस ग्रंथि को सुलझा देती है। युगल का विलास वापस निर्बाध हो जाता है। युगल ने किंकरी को अपनी क्रीड़ा के आवेश की मूर्ति के रूप में ही देखा। देखो यहाँ पे ये नहीं बोलते कि किशोरी जी ने किंकरी को अपनी क्रीड़ा के आवेश की मूर्ति के रूप में देखा। यहाँ क्या बोल रहे हैं? युगल ने, कृष्ण ने भी और राधा रानी ने भी, श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों ही किंकरी को अपनी क्रीड़ा के आवेश की मूर्ति देख रहे हैं कि जो हमारी क्रीड़ा हो रही है मानो उसमें एक उपकरण ही है, ये चाहिए ही। समझ रहे हो? जैसे क्रीड़ा का आवेश आप ऐसे समझो जैसे शैया है, तो शैया पे ही क्रीड़ा हो रही है, तो शैया से तो किसी को ऐसा नहीं होगा ना कि भाई शैया पड़ी है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं होगा। तो मंजरी बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी क्रीड़ा के आवेश की ही मूर्ति है कि मानो वो चाहिए ही, उनकी तो जरूरत है ही, वो तो आके ये करेंगी, उनसे कोई संकोच नहीं है युगल को। वृषभानु पुत्री ने किंकरियों की सेवा निष्ठा के कारण इन्हें एकांत भाव से अपना बना लिया है। एकांत भाव से अपना बना लिया मतलब एकदम यूनिडायरेक्शनल, मतलब इनकी और कहीं सेवा का भाव है ही नहीं, कहीं बटा हुआ नहीं है। मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे अपने घर में अपने पति को भी देखना है, अपनी माता को भी देखना है और मुझे अपनी सखी को भी देखना है, ऐसा नहीं है। एकांत भाव से का मतलब कि बिल्कुल एकदम यूनानिमसली एक डायरेक्शन में ही इन्होंने किशोरी जी को ही अपना मान लिया है और किशोरी जी ने अपने प्रेम से ही इन्हें अपना बना लिया है। इनकी सेवा निष्ठा के कारण एकांत भाव से किशोरी जी ने इन्हें अपना बना लिया है। स्वामिनी किंकरी के देह मन प्राण को अपने देह मन प्राण से अभिन्न मानती है। इनका देह मन प्राण, उनका देह मन प्राण मानो एक ही है, अलग नहीं है। जैसे राधा रानी प्रणय रस की मूर्ति है, ऐसे ही किंकरियां जो हैं वो सेवा रस की मूर्ति है, सेवा रस से ही गठित देह है। सेवा रस मूर्ति होने के कारण इनकी रहस्यमय सेवा का सौभाग्य प्रदान कर दिया जाता है इन्हें, क्योंकि सेवा रस से ही, जैसे हमने पिछली बार यही चर्चा करी थी कि इनके भीतर कोई और खून नहीं है, इनके भीतर ये किससे संचालित है? सेवा के रस से ही। जैसे हमारे भीतर खून चल रहा है, ऐसे इनके भीतर रस चल रहा है, सेवा रस। सेवा रस से ही गठित है इनका देह। गौड़ीय वैष्णव इनके अनुगत्य में ही भजन करते हैं, इसीलिए हमें रूप रति आदि और श्रीपाद आदि जो मंजरी देह में वहाँ सेवा कर रहे हैं, इनके अनुगत्य में ही हमें सेवा करनी है। पर इसके लिए अंतःकरण बहुत सुनिर्मल होना चाहिए। यदि हमारा, देखो अभी हमने यही चर्चा करी ना कि इनकी सेवा निष्ठा जो है उसमें एकांत भाव से ये किशोरी जी की सेवा कर रही है, और हम जो हैं हमारा सब कुछ बटा हुआ है। अभी तो हमें संसार भी चाहिए,
संसारिक लोग भी चाहिए, संसारिक लोगों से प्रेम भी चाहिए, यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है। और फिर हम सोचे कि हमें किशोरी जी का प्रेम भी चाहिए और किशोरी जी हमसे वैसे ही प्रेम करें जैसे किशोरी जी अपनी मंजरी से प्रेम करती है। ये कैसे संभव है? अगर यहाँ हम देखें कि वहाँ विलास चल रहा है, मंजरी की आवश्यकता है, लेकिन दो मंजरियाँ आपस में झगड़ रही हैं, वो उधर तो देख ही नहीं रही है, उनकी आपस में एक दूसरे से चले, पिछली बार तू गई थी, इस बार मैं जाऊंगी, इस बार ऐसे होगा, ऐसे, तो कैसे बात बनेगी? तो इसीलिए ये जा रही है, मैं जा रही हूँ, वो सेवा कर रही है, ये सब है ही नहीं, और किसी और से कोई मतलब है ही नहीं। सबका ध्येय एक ही है, किशोरी जी की सेवा करना। ये कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये कर रही है, वो कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्येय सेवा करना है, और ध्येय केवल उन्हीं की सेवा करना है। ऐसा भी नहीं है कि इनकी भी, इनकी भी, इनकी भी, समझ गए? दोनों ही दिशा में इन्हीं की करनी है और इनकी सेवा होनी चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि हम गए, कि वो गया, कि ये गया, सेवा होनी चाहिए। तो ये भाव हमारे भीतर आना चाहिए। हमारा जब हृदय जो है उसके ये मल हट जाएगा, जब ये सुनिर्मल हो जाएगा, तो इस निर्मलता अथवा योग्यता को प्राप्त कैसे किया जाता है? बोलते इस निर्मलता और योग्यता को प्राप्त करने के लिए काम बीज, काम गायत्री से अप्राकृत नवीन मदन की आराधना करनी होगी। काम बीज, काम गायत्री हम लोग सुबह गायत्री मंत्र में करते हैं, लेकिन बड़े हल्के में करते हैं। हम लोग तो बस वही, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि मन संयोग विहीन जैसे पाठ होता है, ऐसे हम लोग उस काम गायत्री को कर जाते हैं। पर इस काम गायत्री को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि किशोरी जी बोलती हैं कि इसके माध्यम से ही वो पहले कृपा करती है ना। ये कितना इंपॉर्टेंट है आप देखो। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को उन्होंने चैतन्य चरितामृत, जो कविराज गोस्वामी हैं वो पहले लिख गए थे चैतन्य चरितामृत, विश्वनाथ चक्रवर्ती तो बाद में आए। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इसमें सीसी में, चैतन्य चरितामृत में उन्होंने पढ़ा कि काम गायत्री मंत्र रूप है कृष्ण स्वरूप, सार्ध 24 अक्षर तार है। मतलब इस काम गायत्री मंत्र में 24.5 अक्षर है। ये उन्होंने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा। से अक्षर चंद्र है कृष्णे करी उदय, त्रिजगत कैला काममय। सारे के सारे अक्षर जो हैं वो पूर्ण चंद्र हैं, लेकिन 24.5 अक्षर इसमें है ना। अब 24.5 अक्षर इसमें हैं, और जो अक्षर पूरे पूरे हैं वो पूरे पूरे चांद हैं। एक एक अक्षर पूरा चांद है, चंद्र है, चंद्र के समान है। अब उन्होंने इसकी सोचा कि काम गायत्री साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है ना। तो इस मंत्र राज में 24.5 अक्षर हैं, ये उन्होंने पता लगा चैतन्य चरितामृत के माध्यम से। और इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर पूर्ण चंद्र है, ऐसा बताया गया। तो इन पद्यों के प्रमाण से काम गायत्री के 24.5 अक्षर हैं। अब ये बात वो सोच रहे हैं कि 24.5 कैसे हैं, और देखते 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 उन्हें समझ में नहीं आएगी कैसे है। उन्होंने कहा कि कौन सा अर्ध अक्षर है, मुझे तो पहले यही नहीं समझ में आ रहा। गणना तो बाद में होगी। जब वो गणना करते तो ऐसा लगता कि इसमें तो 50 अक्षर हैं, 24.5 कैसे हैं, तो 50 है। अब आगे पीछे भी नहीं है, थोड़ा सा भी 19-20 का नहीं है। बहुत चिंता करने पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है इसको समझ नहीं पाए। उन्होंने कई सारे पुराण, तंत्र, नाट्य, अलंकार, बहुत सारे शास्त्रों को उन्होंने रेफर किया, लेकिन उन्हें यही समझ में आया कि इस मंत्र में 50 अक्षर हैं, और कहीं भी अर्ध अक्षर है इसका कोई प्रमाण उन्हें मिला नहीं। फिर उन्होंने बृहद नारदीय पुराण में श्री राधा के सहस्त्र नाम स्तोत्र में वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा जी को 50 वर्ण रूपी कहा गया है। जब उन्होंने ये पढ़ा कि राधा रानी को 50 वर्ण रूपी कहा गया है, तो उनके मन में अब तो पक्का हो गया कि भैया फिर इसका मतलब 50 ही वर्ण है, जो मैं ऐसे समझ रहा हूँ, 24.5 कहाँ हैं। तो उन्होंने सोचा कि फिर क्या जो कविराज गोस्वामी थे उन्होंने भ्रमवश ऐसा लिख दिया, कोई भ्रम हुआ होगा वहाँ। जैसे ही उनके मन में आया तुरंत उनके मन में आया, नहीं ऐसा होने की संभावना नहीं है। कविराज गोस्वामी के मन में कोई भ्रम नहीं हो सकता, तो फिर क्या है। तो उन्होंने विचार किया, यदि मंत्र अक्षर की स्फूर्ति ना हो
तो मंत्र देवता की स्फूर्ति होना असंभव है। भाई जब मुझे मंत्री नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि कितना सीरियसली हमें इस मंत्र को लेना चाहिए, काम गायत्री को। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि अगर इस मंत्र अक्षर की, मुझे पहले ठीक से अक्षर ही समझ में नहीं आ रहे, मुझे स्फूर्ति ही नहीं हो रही, अभी तो मुझे मंत्र की स्फूर्ति नहीं हो रही, तो जो मंत्र के देवता हैं उनकी स्फूर्ति कहाँ से होगी? तो राधा रानी मुझे कैसे ही प्राप्त होगी, कृष्ण मुझे कैसे ही प्राप्त होंगे? अतएव उपास्य देवता के दर्शन ना होने से तो मर जाना अच्छा है। तो ये सोच के वो देह त्याग करने की इच्छा से कि मुझे काम गायत्री समझ में ही नहीं आ रहा, तो मतलब कभी काम गायत्री रिवील ही नहीं होगी, काम गायत्री रिवील नहीं होगी तो कभी मुझे कृष्ण और राधा रानी रिवील नहीं होंगे, तो मैं कर क्या रहा हूँ फिर? तो ये तो मैं देह ही त्याग कर दूँ, क्योंकि वो अपनी तरफ से सब देख चुके हैं और बहुत स्कॉलर थे, बहुत बड़े, ऐसे नहीं है कि कोई ज़्यादा उनको पता नहीं होगा, सब देख लिया, नहीं समझ में आया, तो देह त्याग करने की इच्छा से राधा कुंड के तट पे चले गए। रात्रि बोलते वहाँ चिंतन करते करते उनकी आंख लग गई। तंद्रा में उनको किशोरी जी के दर्शन हुए, तंद्रा में ही, और किशोरी जी ने आके उन्हें स्नेह से कहा, हे विश्वनाथ खेद मत करो, कृष्णदास कविराज ने जो कुछ कहा है वो परम सत्य है। पहले तो क्योंकि इनके मन में आया था कि कहीं भ्रमवश न हो गया, उन्होंने कहा वो सत्य है, मेरे अनुग्रह से मेरे अंतःकरण की सभी भावनाओं को वो जानते हैं कविराज, उनके वचनों में तनिक भी संदेह मत करना। काम गायत्री मेरी और मेरे प्राण वल्लभ की उपासना मंत्र है। ये किशोरी जी खुद कह रही हैं। हम लोग मंत्र अक्षर के द्वारा भक्तों के निकट प्रकाशित होते हैं, इसीलिए वो इतना सीरियसली ले रहे हैं और इसीलिए हमें भी इतना सीरियसली लेने की जरूरत है। किशोरी जी कह रही हैं, हम लोग मंत्र अक्षर के द्वारा ही भक्तों के निकट प्रकाशित होते हैं, मेरे अनुग्रह बिना हम दोनों को कोई भी जानने में समर्थ नहीं है, और जो तुम्हारा संदेह है उसके लिए वर्णागम भास्वत, ये एक शास्त्र है, वर्ण आगम भास्वत, आप इस ग्रंथ में जाके अर्ध अक्षर का निरूपण करो, ढूंढो, आपको इससे पता लग जाएगा कि अर्ध अक्षर कौन सा है, और जाओ और इसे देखकर जितने और श्रद्धालु भक्त हैं उन पे भी उपकार करो और ये जाके प्रकाशित करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब जग उठे तो हाँ हाँ राधा करते विलाप करने लगे, और यहां से फिर उन्हें पता लगा कि इसमें 24.5 अक्षर कैसे है, कौन सा अर्ध अक्षर है और ये क्या है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो इसको इतना सीरियसली ले रहे हैं काम गायत्री को, और यहाँ पे भी यही बोला है कि हमारे हृदय को अगर सुनिर्मल करना है तो हमें काम गायत्री का जाप अच्छे से करना होगा, उसको समझना होगा, विद मेडिटेशन हमें इस मंत्र का जाप करना होगा, ताकि वो हमें उस काम गायत्री के थ्रू रिवील हो जाए राधा कृष्ण। जिन जिनकी गायत्री है वो अपने मंत्र के द्वारा रिवील होते हैं, इसीलिए कभी भी गायत्री को औपचारिकता में नहीं करना चाहिए, ठीक से मंत्रों का स्मरण करते हुए उसके अर्थ को जानते हुए उनका पाठ करना चाहिए। यथावस्थित देह दैहिक आदि के अभिमान से मुक्त होकर श्री राधा दासी का अभिमान लेकर स्वामिनी के साथ अप्राकृत नवीन मदन का ये रहस्यमय रहा दास्य प्राप्त करना ही काम गायत्री साधना का चरम फल है। ये जो रहा दास्य है ये हमें कैसे प्राप्त होगा? ये काम गायत्री के द्वारा ही प्राप्त होगा। श्रीपाद कहते हैं, यदि हम प्रणय रस की मूर्ति श्री राधा का रहा दास्य प्राप्त कर सकें तो हमें फिर, अब वो जो बोल रहे हैं कि हमें इन सब की क्या आवश्यकता है उसकी बात कर रहे हैं, कि अगर अभी बाबा ने पहले समझाया कि रहा दास्य है क्या, ये हम समझ गए। अब ये रहा दास्य अगर हमें किशोरी जी की कृपा से प्राप्त हो गया तो फिर हमें वर्ण आश्रम आदि धर्मों की क्या आवश्यकता है? फिर इसका क्या करें? भगवान ने उद्धव जी से कहा है श्रीमद् भागवतम 11:20-9 में, 11वां स्कंद 20वां अध्याय 9वें श्लोक में, ये प्रचलित श्लोक है, कई बार पहले भी चर्चा हुई है, प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी आया था। तावत कर्माणि कुर्वीत ना निर्विदेत यावता मत कथा श्रवण आदो वा श्रद्धा यावन जायते। ये जब तक हमारा इस संसार के विषयों से निर्वेद उत्पन्न नहीं हो जाता, मतलब हम यहाँ से अनासक्त नहीं हो जाते, बिल्कुल अनइंटरेस्टेड नहीं हो जाते हम इस जगत के विषयों से, तब तक मेरी
कथा में श्रद्धा नहीं, जब तक हमारी भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं होती, भगवान की कथा में हमारी श्रद्धा नहीं है, इसीलिए हमारा इस संसार में अभी आसक्ति है, इसी संसार में हमारा मन लगा हुआ है। और यदि मेरा इस संसार से मन हट गया है ना, और मेरा भगवान की कथा में पूर्ण श्रद्धा हो गई, कथा में तो हम सब सुनते और बोलते हैं, तो उस कथा में अगर मेरी श्रद्धा हो गई और इस संसार से मेरा मन हट गया, तब हम वर्ण आश्रम धर्म का त्याग कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हुआ, जब तक अभी भी मेरी इस जगत में आसक्ति बनी हुई है और पूर्ण रूप से मेरी भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं है, तब तक हमें ये वर्ण आश्रम के धर्म का आचरण करना होगा। ये इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप अभी संसार से पूर्ण रूप से अनासक्त नहीं हुए, अगर अभी भगवान की कथा में आपकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, तो फिर आपको वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते रहना होगा। इसीलिए ये सुन के हम लोग ऐसे ना सोचे कि फिर किम धर्मा, हमें भी क्या जरूरत है ये वर्ण आश्रम धर्म की, हम भी छोड़े। नहीं, करना होगा जब तक आप इस जगत से अनासक्त नहीं हो जाते। मैं भागवत कथा श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा ही कृतार्थ होऊंगा, कर्म ज्ञान आदि साधनों से नहीं, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर मेरा कोई कल्याण कर सकता है तो भगवत कथा का श्रवण जो है वो ही कर सकता है। केवल श्रवण नहीं, श्रद्धा क्या है कि जो श्रवण किया उसमें मेरा अटूट श्रद्धा है कि जो एक एक शब्द भगवान की कथा में बोला जा रहा है ये ही सत्य है। इस प्रकार के दृढ़ मनोभाव को ही शुद्ध भक्ति संग जात श्रद्धा समझना होगा। अब देखो यहां पे भी बोल रहे हैं शुद्ध भक्त संग जात, समझ गए? शुद्ध भक्त के संग की कृपा से ये श्रद्धा प्राप्त होती है। शुद्ध भक्त के संग की क्या कृपा है? शुद्ध भक्त के संग से आप शुद्ध भक्त की वाणी सुन पाओगे, शुद्ध भक्त के मुख से निसरित भगवत कथा सुन पाओगे, समझ गए? इसीलिए बोला शुद्ध, अगर कोई भक्ति नहीं होगा तो श्रवण किससे करोगे कथा? तो इसीलिए शुद्ध भक्त संग जात, ऐसे शुद्ध भक्त आपके साथ हो जो भगवान की कथा को अनअडल्ट्रेटेड अपनी ना लगा के आपको उस कथा का पान करा सके और आपकी उसमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये बड़ा प्रचलित है, हम लोग बहुत सालों से वर्षों से ही सुन रहे हैं। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। हमारे भीतर श्रद्धा का ये बैरोमीटर है कि हम ये बात समझ जाएं कि कृष्ण भक्ति कर ली बस सर्व कर्म कृत होए, बस सारे काम हो गए, सारे काम इससे ही होंगे और अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वेद शास्त्रों में बताए गए वर्ण आश्रम धर्म का अनुष्ठान को गुण और उस अनुष्ठान के त्याग के दोष को जानकर भी जो लोग वर्ण आश्रम धर्म आदि को त्याग कर भगवान का भजन करते हैं, उन्हें उत्तम साधु समझना होगा। ये बात समझे कि भगवान ने ही वेद शास्त्रों में वर्ण आश्रम धर्म को समझाया है ना? तो भगवान की समझाई हुई चीज, उसके अनुष्ठान करने के गुण और भगवान की समझाई हुई चीज को अगर हम नहीं करेंगे तो उसके दोष, ये दोनों जानते हुए भी अगर कोई वर्ण आश्रम धर्म का त्याग करता है और त्याग करके क्या करता है? भगवान के ही भजन करता है, तो फिर भगवान बोल रहे हैं उसको मैं उत्तम साधु समझूंगा कि मेरी कही हुई वर्ण आश्रम धर्म की प्रणाली को वो छोड़ रहा है। मैंने ही बताया वेदों में, फिर भी वो उसका त्याग कर रहा है। और त्याग किससे कर रहा है? फॉर अ हायर कॉज, और भगवान का भजन करने के लिए। क्योंकि एक स्तर के बाद वर्ण आश्रम धर्म जो है वो बाधा बन जाता है भजन में। स्वयं श्रीमन महाप्रभु ने भी ये बात बोली, ना हम विप्रो नाचा नर अपि ना अपि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी नाचा गृहपतिनो वन वनस्थो यतिर्वाह। मैं ना तो विप्र हूं, ना मैं नर अपि, ना मैं वैश्य, ना मैं शूद्र, न क्षत्रिय हूँ और न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना ही मैं गृहस्थी में हूँ, ना ही मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना ही मैं वानप्रस्थ हूँ और ना ही मैं यति हूँ, ना ही मैं सन्यासी हूँ। मैं कुछ नहीं, तो मैं क्या हूँ? किंतु प्रोद्यन अखिल परम आनंद पूर्ण मृताब्दे गोपीर भरतु पद कमल्यो दास दासानुदास। मैं कौन हूँ? मैं गोपीनाथ के
जो गोपियां हैं, मैं उनकी जो सखियां हैं, मैं उनके चरणों के दास दासानुदास। गोपी भक्त पद कमलोर दास दासानुदास। समझिए, मैं उनके दास के दास का दास हूं। ठाकुर जी की जो सखियां हैं, जो गोपियां हैं, मैं उनके भी चरण कमलों के जो दास हैं, उनका जो दास है, मैं उनका दास हूं। तो ये दास बनने के लिए ये उपाधियां नहीं चाहिए कि मैं तो गृहस्थी हूं, मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो वानप्रस्थी हूं, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, ये सब नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, जब आप ये यहां आ गए कि गोपी भक्त पद कमले और दास दासानुदास, तो ये सब बाधा लगती है, ये सब सांसारिक उपाधियां लगती है। इसीलिए भगवत गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब सर्वधर्मान परित्यज्य का क्या अर्थ है? ये बोले वर्ण आश्रम धर्म, ये सब का त्याग करके माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसीलिए बोला, क्यों बोला मा शुचा, डरो मत, क्यों बोला? क्योंकि मैंने ही बताई है। ये भगवान कह रहे हैं मेरी बताई हुई पद्धति है। अब मेरी बताई हुई पद्धति को कोई काट रहा है तो फिर तो डरना चाहिए ना। लेकिन भगवान ने ही बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, एक स्तर के बाद तुम ये भी छोड़ दो और डरो मत, इससे पाप नहीं लगेगा। पर उस स्तर पे आके छोड़ना होगा, ये बात समझनी होगी। इमिटेट नहीं कर सकते, केम धर्मम, कोई जरूरत नहीं है हमें ये सब करने की, ऐसा नहीं है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में बाबा ने बताया कि एक गृहस्थी जो है, गृहस्थ आश्रम में रह के भी अगर दृढ़ श्रद्धा को प्राप्त कर चुका है और हरि चरणों में शरणागत होकर भजन कर रहा है, तो उनका भी वर्ण आश्रम धर्म आदि त्याग स्वतः सिद्ध हो गया है। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में है, गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में दोनों ही जो गृहस्थ जो परिवार है उनका, वो सब ही भगवान के चरण कमलों में अपने आप को शरणागत कर चुके हैं। शरणागत यानी अब उन्हें गृहस्थी चलाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, वो बस भगवान के शरणागत हैं। जो आप जैसा करोगे ठीक है। शरणागति की एक परिभाषा ये है कि ये देह जो है ये अब ठाकुर जी का है। अब इसमें कोई रोग लग गया तो ठाकुर जी ठीक है, अगर आपको लगता है कि रोग के साथ ही सही चल सकता है तो फिर रोग भी सही है। समझ गए? तो पूर्ण रूप से कोई सुख आया, ये ठाकुर जी आप ही का सुख है, क्योंकि ये आप ही का देह है। कोई दुख आया तो भी श्याम सुंदर ये आप ही का है। किशोरी जी आप ही का है, आपने ये दुख दे दिया, ये दे दिया, आप ही का है, ये आपसे विलग नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे हम किसी व्यक्ति को देखें, उसकी उंगली कट गई तो मैं उससे जाके तो लड़ाई नहीं करूंगा कि तेरी उंगली कैसे कट गई, है ना। तो वो बोलते हैं कि उनके और मेरे भीतर कोई फर्क नहीं है। जब शरणागत हो गए तो अगर मेरे को कट लग गया, मेरी उंगली को कट लग गया, तो जैसे हम उसकी उंगली के कटने पे उससे लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसे मेरी उंगली कटने पे हम कहेंगे ये आप ही का तो है, ये आप ही का तो है, ये देह आप ही का तो है। अगर आप इसे काटना चाहे काट दे, आप इसे रोगी करना चाहे रोगी कर दे, आप जो करना चाहो आप इससे करो, ये आपका हो गया। ये पूर्णतम शरणागति है। ऐसी शरणागति होनी चाहिए कि उसके बाद अपना कुछ नहीं रह गया। धन आया तो ठीक, धन चला गया तो ठीक, सेहत मिली तो ठीक, रोग मिला तो ठीक, सब आपका है। हम तो आप ही के हैं, आप ही के समक्ष आना है, आप ही की सेवा करनी है। समझिए, जब इस प्रकार से शरणागति हो जाए तो फिर चाहे वो गृहस्थ में है, चाहे कहीं पे भी है, चाहे कुछ भी है, उसका वर्ण आश्रम धर्म त्याग सिद्ध हो गया। उसने भी ये सारी उपाधियां छोड़ दी। तो वर्ण आश्रम धर्म का एक अर्थ ये भी है कि पूर्ण रूप से हम भगवान के शरणागत हो जाए, चाहे किसी भी अवस्था में है, इस जगत में किसी भी अवस्था में है, लेकिन भगवान के शरणागत है तो फिर वर्ण आश्रम धर्म का त्याग हो गया। आज्ञा एवं गुणान दोषन मय अधिष्ठान अपि सुकान धर्मान संतज्य या श्रवण माम भजेत सा तू सततमः। ये भगवान 11:11-32 में बता रहे हैं। श्रीधर स्वामी इस श्लोक की व्याख्या में बता रहे हैं, आज्ञा एवं गुणान दोषन, मतलब वही जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि इसके क्या गुण हैं, इसके क्या दोष हैं, मय अधिष्ठान, मेरा ही सिखाया हुआ है, मैंने ही ये बात बताई हुई है, अपि स्वकान धर्मान, और ये मेरा ही बताया हुआ धर्म जो है संत्यज्य,
जीव ने छोड़ दिया, इसका त्याग कर दिया। या शर्वण माम भजेता, और इसके बाद क्या करता है वो, सर्वम माम भजेत, इसके बाद वो पूर्ण रूप से मेरा भजन करना प्रारंभ कर देता है, तो मैं उसको माम भजेत सतु सत्तम, इससे मैं उसको उत्तम की चरम अवस्था में जानूंगा। ऐसे भक्त को भगवान कह रहे हैं, उसको मैं साधुतम जानूंगा, साधु नहीं, साधुतर नहीं, साधुतम, वो साधुतम है, क्योंकि मेरी बताई हुई है ये वर्ण आश्रम धर्म की प्रणाली, और वो इसको छोड़ता किस लिए है, मेरे लिए ही छोड़ता है, मेरी सेवा करने के लिए इसको छोड़ देता है, तो उसको मैं साधुतम जानूंगा। ये भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं 11/11-32 में। यदि कोई यह प्रश्न उठाए कि वे लोग क्या अज्ञानवश अथवा नास्तिकतावश इसका त्याग कर रहे हैं, तो इसके उत्तर में कहते हैं नहीं, धर्म आचरण में सत्व शुद्धि इत्यादि गुण और उसके त्याग के दोष जान कर भी, वो जान रहा है, अज्ञानी थोड़ी है, इसीलिए लिखा है कि वो उसके गुण भी जानता है और उसको त्याग करने के दोष भी जानता है, तब भी धर्म आदि आचरण करने के लिए, मेरे ध्यान के लिए, ये भगवान इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें भगवान ने श्लोक में ही लिख दी हैं कि ये वर्ण आश्रम धर्म उसने क्यों त्यागा, मेरे ध्यान के लिए, मेरा भजन करने के लिए। तो जब ये बोल देते हैं कि मेरे ध्यान के लिए, मेरा भजन करने के लिए, तो उसमें नास्तिक लोग, अज्ञानतावश लोग जो त्याग दें वो सब हट गए, फिल्टर हो गए वो। अगर कोई अज्ञानतावश कर रहा है तो भगवान के भजन के लिए नहीं, मतलब वो इसके गुण और दोष नहीं जानता होगा। तो जब भगवान ने कहा कि वो इसके गुण भी जानता है, वो इसके दोष भी जानता है, इसका मतलब अज्ञानी नहीं है। और नास्तिक क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मेरे ही ध्यान के लिए वो इसका त्याग कर रहा है। तो ये दोनों चीजें हट गई, ना नास्तिक ऐसा कर सकता है, ना ज्ञानी ऐसा कर सकता है, पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर भक्त ही ऐसा कर सकता है। वर्ण आश्रम आदि धर्म आचरण से हृदय में विषय वासना का बीज बोया जाता है। जो वर्ण आश्रम, रामानंद राय संवाद अगर आप याद करो तो उसमें भी वर्ण आश्रम धर्म को ऐसे ही काटा गया है, क्योंकि इसमें विषय वासना का बीज बोया जाता है। उसमें इस संसार की लुभावनी चीजें जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब आ जाता है वर्ण आश्रम धर्म में। और वर्ण आश्रम धर्म से जब कोई ऊपर जाता है तो वो इसकी भी कामना त्याग देता है, समझ गए। ना धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष, ये सब कुछ नहीं चाहिए, एकदम बस भगवान का, जैसे मैंने बताया, शरणागत होके भगवान से भगवान ही चाहिए, तो वर्ण आश्रम धर्म त्याग सकता है। यदि भगवान से संसार चाहिए तो फिर वर्ण आश्रम धर्म में रहना होगा, और भगवान से भगवान ही चाहिए तो फिर वर्ण आश्रम धर्म का त्याग कर सकता है। भगवत भक्त जितने हैं उनके भीतर कोई देव ऋण, ऋषि ऋण आदि ये सब भी नहीं रहा करते, वो इन सब से भी मुक्त हो जाता है। अगर आप कहो नहीं इस जगत की ड्यूटीज हैं, लेकिन उस जगत की पराधर्म भी है, जो देव ऋण है, जो ऋषि ऋण है, जो पितृ ऋण है ना, ये सारे ऋण भी तो आप पे हैं, ये भी तो वर्ण आश्रम धर्म में ही आपको पूरे करने होंगे। तो वो बोलते जो भक्त इससे ऊपर उड़ जाता है उसके भीतर से ये सारे ऋण भी खत्म हो जाते हैं। देव ऋषि भूत आप्त नृनाम पित्राणाम ना किंकरा, ये इनका अब इनका किंकर नहीं रहता, इन सबके हट जाते। किन किन के, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, भूत ऋण मतलब जितने भी और जितने भी जीव यहाँ पे हैं उन सब का किसी ना किसी का कोई ना कोई ऋण तो हमारे ऊपर है ही। आप्त, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का जो ऋण है। नृनाम और पित्राणाम, पितरों के जो ऋण हैं, राजा के जो ऋण हैं, जो यहाँ सरकार के जो ऋण, सारे ऋणों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है? सर्व आत्मना या शरणम शरण्यम, जो मेरी शरण में आ जाता है। गतो मुकुंदम परिहत्ते कृत्यम, जो शरण्य गोविंद के शरण में आ जाता है, उसके बाद उसके ये सारे, उनके शरण में आने का मतलब पूर्ण रूप से शरणागत हो गया, उसके बाद उसके ये सारे ऋण खत्म हो जाते हैं। मुकुंद का आश्रय ग्रहण किया है वे लोग देवता, ऋषि, भूत और पोष्य, कुटुंब आदि अथवा पितृ पुरुषों के ऋणी नहीं रहते। तो इसीलिए किम धर्म ये बोल सकते हैं। किमु सुरगण है, उसके बाद बोला किमु सुरगण है, और हमें देव आराधना की भी क्या आवश्यकता। देखो, जब विधि भक्ति का अधिकार आता है तो बोलते विधि भक्ति का अधिकार आते ही धर्म आचरण और देव आराधना से जीव मुक्त हो जाता है। अभी तो विधि भक्ति कर रहा है भगवान की,
भगवान श्री कृष्ण की विधि भक्ति प्रारंभ करता है तो ही बोलते हैं उसको देव आराधना करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब कोई राग मार्ग की चरम अवस्था राधा रानी की आराधना कर रहा है तो वो इससे निवृत्त हो जाएगा। बाबा बोल रहे इसमें क्या संदेह है। तो देवी देवताओं के उससे तो वो वैसे ही मुक्त हो गया। अथवा किम सुरगणे का एक अर्थ और भी है कि हम यदि ये यज्ञ आदि करके देवलोक प्राप्त हो जाए तो उससे भी मुझे क्या करना। एक देवताओं की आराधना करना और एक आराधना करके मैं खुद देवता बन जाऊं, है ना। देवलोक में जाके हम देवता ही बन जाते हैं ना। तो इसीलिए दोनों बोला है किम सुरगण है कि दोनों से ही मेरा क्या लाभ। क्योंकि अगर ये भी हम बन गए देवताओं के लोक में भी चले गए तो भी क्या, वहां से नीचे गिरना पड़ता है। श्रुतियों का ही कथन है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जैसे ही आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, वैसे ही फिर आप मृत्यु लोक में आके गिरोगे। इतने सारे पुण्य करके, पुण्य कर्म करके यदि देवता भी बन गए, देवलोक में चले भी गए, तो भी आप वहां पे अपने पुण्यों की कमाई खा रहे हो जैसे ही। और वहां कर्म काउंट होते नहीं, जो भी आप वहां कर रहे हो वो और आगे काउंट हो नहीं रहे। पिछले पुण्य आप वहां पे कमा कमा के जीवन व्यतीत कर रहे हो। जैसे ही वो पुण्य क्षीण होंगे फिर वापस आपका पतन हो जाएगा। अब कोई कहे कि पतन भी होगा तो अगर स्वर्ग से भी कोई यहाँ आता है तो कोई भिखारी नहीं बनता है, किसी राजघराने का बच्चा बनेगा, बहुत अच्छे स्टेटस में आके पृथ्वी पे भी आएगा। जो सीधा स्वर्ग से आ रहा है तो स्वर्ग से आके यहाँ थोड़ी सुअर बनेगा, तो यहाँ भी बहुत अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में आएगा, एक सुंदर देह मिलेगा। तो बोलते उससे भी क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें कि जिनके पास बहुत सारा धन है, जिनके पास बहुत सारा यश है, क्या वो उस धन और यश से भक्ति कर पाता है। इसीलिए बोला जाता है कि सुख की परछाई दुख है इस जगत में, पुण्य की परछाई पाप है। बहुत सारे पुण्य अर्जित करके यदि आपने यश पा लिया, सौंदर्य पा लिया, यौवन अवस्था पा ली और बहुत धन कमा लिया, तो उससे क्या करोगे, उससे भोग करोगे, भोग से पाप होगा और फिर अल्टीमेटली नरक में जाओगे। समझ गए। तो इसीलिए इसका क्या लाभ, इसको करने से क्या फायदा। श्रीमद् भागवतम में 6 स्कंद के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्वती तुल्या अर्थदर्शिना। ये जो भगवान के भक्त हैं ना, ये जो नारायण के जो भक्त हैं, ये किसी से भी भयभीत नहीं होते हैं, किसी भी अवस्था से। वे मुक्ति, स्वर्ग और नरक को बराबर समझते हैं जो भगवान के भक्त हैं। तो इसीलिए वो देवलोक में जाने की इच्छा करेंगे, वो ये करेंगे, वो यहाँ से नरक से डरेंगे, वहाँ जाएंगे, ये सब उन्हें नहीं चाहिए। जो भगवान का भजन कर रहा है वो किसी अवस्था से डरता नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं, ये शिव जी पार्वती जी को तब बोल रहे हैं जब चित्रकेतु ने आके उनके बारे में बोला था। शिव जी सभा में बैठे हैं और पार्वती जी उनके अंक में बैठी थी। तो चित्रकेतु ने आके बोला। हालांकि अगर आप भागवतम का ये पूरा अध्याय पढ़ो, बड़ा अच्छा है, 6 स्कंद का 17वां अध्याय, तो उसमें चित्रकेतु ने आके बोला कि ये देखो ये क्या हो रहा है। जो अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, जो देवताओं के भी देवता हैं, जिनको हम इतने उससे देखते हैं, वो अपने ही अंक में अपनी पत्नी को बिठा के ऐसे विरक्तियों के बीच में बैठे हैं। एक दृष्टि से ये बोलना गलत था, क्योंकि वहाँ पे नारद जी भी बैठे हैं, वहाँ पे ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, वहाँ पे उनके बहुत बड़े बड़े विप्रजन बैठे हैं, देवता बैठे हैं। जब वो नहीं बोल रहे हैं तो चित्रकेतु का अधिकार नहीं था बोलने का। पर चित्रकेतु ने इस दृष्टि से बोला था कि भगवान आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अंक में पार्वती जी को बिठा के बैठे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोई इसका गलत मतलब निकाल ले तो आप एग्जेम्पलरी हो, आप ये कर रहे हो, आप इससे अलग हो, आप विलग हो। मगर अगर कोई आपका अनुसरण करके, अनुकरण करके अगर ऐसा कर ले, तो अनुकरण करके, आपकी इमिटेशन करके ऐसा कर ले, तो इस भाव से चित्रकेतु ने बोला। तो जब चित्रकेतु को माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी दृष्टि ऐसी है, अभी तुम जाओ नीचे असुर योनि में, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि असुरों जैसी है, असुर योनि में जाके जन्म लो। तो चित्रकेतु ने वहीं हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करके बोला कि माता मैं इन सब से डरता नहीं जो आपने मुझे श्राप दिया।
आपने मुझे श्राप दिया, मैं चला जाऊंगा नीचे असुर योनि में, मैं वहां पे भी चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में कोई भेद ही नहीं है। आप इनकी वाणी सुनोगे तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगी जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने बोला था ना, हमने चर्चा करी थी, बिल्कुल ये भी ऐसे ही कह रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे नरक में भेजो, आप मुझे स्वर्ग में भेजो, आप मुझे पशु बना दो, आप मुझे असुर बना दो, आप मुझे देवता बना दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भगवान की दृष्टि में कोई बैर नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है, उनकी दृष्टि में सब बराबर है। तो मैं भगवान की दृष्टि में वैसा ही रहूंगा, मैं जैसा हूं। और जो मैंने बोला वो मैंने गलत नहीं बोला, पर आपकी सजा जो आपने मेरे को दी वो मेरे सिरोधार है। अंत में ये भी बोल के गए, मैंने जो बोला, जिस भाव से बोला, वो मैंने गलत भाव से नहीं बोला, क्योंकि शायद उनका भाव उनका मजाक उड़ाना नहीं था। उनका भाव ये था कि कहीं आपका अनुकरण करके कोई गलत कार्य ना करे। और पार्वती जी ने उन्हें श्राप दे दिया, तो शिव जी भी बिल्कुल आराम से प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, उन्हें भी क्रोध नहीं आएगा, वो भी भगवान के परम भक्त हैं। शिव जी पार्वती जी को कह रहे, देखो ये नारायण के भक्त होते हैं, आपने उन्हें श्राप दे दिया, फिर भी आपके श्राप को शिरोधार्य करके, क्यों, अब देखो, अब ये वे मुक्ति, स्वर्ग और नरक को बराबर समझते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उन्हें श्राप दिया या वरदान दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो पार्वती जी को कह रहे, देखो ये भगवान के भक्त होते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि चित्रकेतु चाहते तो उनका ऐसा बल, भजन बल था कि वो वापस पार्वती जी को श्राप दे सकते थे, पर उन्होंने श्राप नहीं दिया, क्योंकि उन्हें श्राप लगा ही नहीं, उन्हें लगता ही नहीं कि ये श्राप है। वो बोलते भगवान की नज़र में तो चींटी भी बराबर, वही मच्छर, वही नर, वही ब्रह्मा, सब उनके लिए बराबर हैं, उनकी नज़रों में कोई भेद ही नहीं है। तो इसलिए आप मुझे जो बनाओगे मैं वो बन के चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं मुझे। ऐसे और फिर बने क्या, वृतासुर। और वृतासुर की जब मृत्यु हुई तो देखो, द ग्लोरियस डेथ ऑफ वृतासुर, ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा है। तो असुर बन के भी ऐसी मृत्यु उन्होंने पाई है कि उनकी मृत्यु को ग्लोरियस बोला गया है। और अंत में उन्होंने जो 3 प्रार्थना करी हैं, जो 3 श्लोक, अब मैं वो ले नहीं रहा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं अजर अमर है। ऐसी भक्त प्रार्थना नहीं कर पाता अंत समय में जैसी वृतासुर करके। क्यों? क्योंकि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें असुर बना रहे हो, देवता बना रहे हो, ये बना रहे हो। यहाँ पे ये श्लोक लेने का तात्पर्य ये है कि वो बता रहे हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो स्वर्ग जाने के लिए इतना कुछ क्यों करेंगे, उनके लिए स्वर्ग नरक ये सब बराबर है। उनकी दृष्टि केवल भगवान पे रहती है, और भगवान सबके लिए बराबर है। वो किसी के लिए ऐसे नहीं है कि मैं इसका नुकसान कर दूं, मैं इसका तो बहुत फायदा करा दूं, ये नहीं, वो सबके लिए बराबर है, सबसे प्रेम करते हैं, सबके भीतर विराजमान है। ये सब बोला है चित्रकेतु ने, वो तो सबके भीतर विराजमान है। इसीलिए मेरी प्रीति उनसे है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा। आप मुझे जहां भेजोगे मैं वहां उनसे ही प्रीति करूंगा। तब भी जैसे एक भक्त बोलता है ना, आप मुझे चाहे नरक में ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ, बस गोविंद चरण स्मरण मेरे को बने रहे, मैं वो ना भूलूं, वो याद रहे तो जहां मर्जी रह लूंगा। ऐसे ही उन्होंने भी बोला। तो ऐश्वर्यमयी, यहां पे बाबा बोलते, जब ऐश्वर्यमयी भक्ति में ही स्वर्ग आदि को नरक की तरह घृणित देखा जाता है, या स्वर्ग और नरक में कोई भेद ही नहीं देखा जाता है। ये तो ऐश्वर्य भाव के उपासक थे चित्रकेतु, कोई ये राधा कृष्ण की राग उपासना तो नहीं कर रहे थे। तो जो ऐश्वर्यमयी भक्ति में जिनकी ऐसी स्थिति है, तो राग भजन का सर्वोच्च राधा दास्य की तो फिर कहने की बात ही क्या है, फिर वो लोग क्या इसमें स्वर्ग की उपासना करेंगे। फिर बोलते हैं किंच विधिना। किंच विधिना का अर्थ कि वेद विधि पालन करने की भी क्या आवश्यकता है। वेद विधि वर्ण आश्रम आचार की तरह वेद विधि पालन करने से भी भक्त की भक्ति निष्ठा की हानि होती है। जैसे हम अपने आचार्यों में देखते हैं, वेद विधि है ना कि भैया हमारे घर में अगर विग्रह हैं तो जितनी हमारी क्षमता हो उतनी क्षमता में अच्छे से अच्छे हमारे को इसके उपकरण लेने चाहिए भगवान की सेवा के लिए, अच्छे से अच्छे। और फिर बड़े सारे जो सेवा अपराध हैं कि भगवान के समक्ष एक कमरे में वहीं पे ऐसे नहीं बैठना चाहिए, भगवान के उसी कमरे में जहाँ विग्रह है वहाँ सोना नहीं चाहिए, वहाँ ऐसा नहीं। पर राग मार्ग में हम देखते हैं एक ही कुटिया है, एक ही कमरा है, एक ही बर्तन है, वो वहीं उसी से उनको भी खिला रहे हैं और उसी से खुद भी खा रहे हैं।
हमें बोला जाता है कि भैया ऐसे अर्चना करो, ऐसे साधना करो कि बिल्कुल ध्यान रखो, जरा सा ऐसा हाथ ना लग जाए, ये ना लग जाए, इधर उधर का बाहर का ना लाके बिल्कुल स्वच्छता से शुद्धता से अपनी रसोई करके भगवान को भोग लगाओ। वो भिक्षा मांग के ला रहे हैं, पता नहीं कोई कैसा दे रहा कैसा नहीं दे रहा, वही भोग लगा रहे हैं और वही खा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा बोलते कि ऐसे विधि धर्म से, ऐसे विधि पालन से भक्त की भक्ति निष्ठा में हानि होती है। जो परम भक्ति की अवस्था में पहुंच चुका है, जो चरम भक्ति की अवस्था में पहुंच चुका है, उसकी निष्ठा में हानि होती है ये वेद भक्ति ये सब पालन करने से। कहीं तो हमारे आचार्य ऐसे रहे हैं कि इतने शुद्ध, इतने बेसुद्ध हो गए। हालांकि ये बात पब्लिकली इसलिए नहीं बोली जाती कि फिर वही उसका कोई अनुकरण ना कर ले, लेकिन ऐसे कि बोलते कि 20-20, 25-25 दिन उन्हें होश ही नहीं है कि वो कहाँ है, किस अवस्था में है। भगवान का स्मरण करने गए, 25 दिन स्मरण ही करते रहे। जब 25वें दिन बाद नींद खुली तो वो जो रोटी दबाई हुई थी, जो भिक्षा मांग के लाए थे 25 दिन पहले, वो खा ली। अब उस दिन एकादशी है, द्वादशी है, क्या है उन्हें पता ही नहीं है, वो यहाँ है ही नहीं। समझ रहे हो? अब 25 दिन बाद आंख खोल के तिथि नहीं देख रहे हैं, पंचांग नहीं देख रहे, पता ही नहीं है। तो वो अवस्था अलग है, वो बिल्कुल अलग अवस्था में पहुंच चुके हैं। अब ये बोला गया है कि भगवान की जन्माष्टमी पे नृत्य ना करना, उत्सव ना मनाना, ये भी सेवा अपराध है। जो भगवान के उत्सव आते, अब जो ऐसे स्मरण में बैठा है उसको क्या पता है कब जन्माष्टमी है, कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अलग ही अवस्था में है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए ऐसा बोला जाता है कि किंच विधिना। फिर जब भगवान का रहोदास से प्राप्त हो गया, अब वो दिन रात वहां सेवा कर रहा है, तो उसको जब गोलोक में जन्माष्टमी होगी उसकी जन्माष्टमी अलग होगी। अब उस दिन देखोगे वो नाच रहा है, नृत्य कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है कि आज जन्माष्टमी है, और आप ऐसे होगे कि भैया आज तो क्या है, फ्राइडे नॉर्मल दिन है। तो यदि कोई प्रश्न करे कि वेद विधि को त्यागने से पाप आदि की संभावना हो सकती है, तो इसके उत्तर में शास्त्र एवं महाजन कहते हैं, विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्ण चरण, निषिद्ध पापाचारे तार कबू नहीं मन। निषिद्ध पाप आचारे तार कबू नहीं मन। जो भी विधि धर्म छोड़ के भगवान के चरणों की सेवा करता है, निषिद्ध पाप आचार, जो पाप आचार मना किए गए हैं, जो निषिद्ध है, वो उसके मन में कभी नहीं आते। उसके मन में कभी पाप करने की इच्छा आती भी नहीं है। अज्ञानियों यदि है पाप उपस्थित, और अज्ञान से भी अगर उसके भीतर कोई पाप हो जाए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि अज्ञान से पाप हो गया, उसे पता ही नहीं कि आज तिथि कौन सी है, ऐसा ज्ञान से उसे पाप हो गया, तो कृष्ण तारे शुद्ध करे ना करे प्रायश्चित। कृष्ण उसके उस पाप को क्षमा कर देते हैं। और ये सेम बात करबाजन जी ने राजा निमि को बताई 11/5/42 में। वहां पे उन्होंने बोला अनन्य भाव से रहित, अनन्य भाव से, ये बात ध्यान देना। आप ऐसे बात सोचना कि हमसे भी कोई पाप हो गया तो भगवान माफ कर देंगे, नहीं। अनन्य भाव से रहित, केवल भगवत भजन में निरत, ये दो बातें ध्यान रखना। अनन्य भाव से रहित और केवल भगवत भजन में निरत, दूसरा काम करता नहीं वो अपने जीवन में, केवल भगवत भजन ही हो रहा है। ऐसे श्री हरि के प्रिय भक्त से यदि कोई निषिद्ध कर्म भी हो जाता है, तो उसके हृदय में सन्निविष्ट श्री हरि ही उसके कर्म को सम्यक रूप से नष्ट कर देते हैं। दो कंडीशंस हैं। भगवान उसके हृदय में बैठे, अगर उससे कोई पाप हो जाए उसको माफ कर देंगे, उसकी दो कंडीशन है। एक, वो अनन्य भाव से रहित होगा, और दूसरा केवल भगवत भजन में निरत होगा। दूसरी जगह में आप उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं देखोगे, किसी भी और दूसरे कार्य में वो इन्वॉल्व नहीं है, केवल भगवत भजन ही कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से अगर कोई पाप हो जाए तो भगवान उसके हृदय में बैठे वो पाप का कर्म ही खत्म कर देते हैं, कोई है ही नहीं इसका। और किंच विधिना का एक अर्थ यह भी है कि हमें ब्रह्म पद से क्या लेना देना। वो स्वर्ग तक पहुंच रहे थे, ये ब्रह्मा तक पहुंच रहे हैं। किंच विधिना कि अगर हमें ब्रह्मा भी बना दिया जाए तो उससे भी क्या लेना देना। तो इसके उदाहरण में गोप कुमार का उदाहरण ले दें कि गोप कुमार को ब्रह्म पद प्राप्त होकर वो अस्थिर हो उठे, वो तो मचल गए, ये क्या दे दिया आपने। यह बात बृहद भागवतामृत में वर्णित है। और ये क्या, ये करने के लिए आया था मैं यहाँ पे, ब्रह्मा बनने आया था क्या मैं यहाँ पे।
ब्रह्मा बना दिया वो तब भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण चरण ही चाहिए, राधा कृष्ण की सेवा ही चाहिए। और फिर अंत में कहते हैं, जो हमने पहले चर्चा करी थी, किम ईशेन, और श्याम प्रिय मिलन यत्नेर अपि च किम, हमें ऐश्वर्यमय नारायण आदि से क्या लेना देना। किम ईशेन, ईशेन ईश्वर की जब बात होती है तो फिर ऐश्वर्य भाव की बात होती है, तो हमें ऐश्वर्य भाव के नारायण से क्या लेना देना, और उनकी सेवा की हमें क्या आवश्यकता है नारायण की। और ऐश्वर्यमयी सेवा भक्त के अंतर में जो संभ्रम संकोच उत्पन्न कर सेवा में बाधा डालता है, उससे हमें क्या लेना देना। जो ऐश्वर्यमयी भगवान की सेवा होती है, हम देखते हैं ना वैकुंठ में संभ्रम है, संकोच है, तो वो संभ्रम और संकोच के साथ जो सेवा की जाए उससे हमें क्या लेना देना भाई, हम इससे बहुत अलग हैं। तो इसीलिए बोला किम ईशेन, हमें ये सब नहीं चाहिए। अभी तो हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी कि किशोरी जी को हाथ लगाने से मना कर रही है मंजूरी की, बस अभी नहीं तो यहां कोई संभ्रम संकोच नहीं है। ऐसी साधना करने वाले को किम ईशेन, ऐसे नारायण से क्या जिनके यहां इतनी संभ्रम और संकोच के साथ सेवा की जाती है। इसीलिए ब्रज प्रेमी उसका परिहार करते हैं, ब्रज प्रेमी उसको स्वीकार नहीं करते। राधा पाद पद्म निष्ठ भक्तों को राधा विहीन गोविंद भक्त के संग की इच्छा हृदय में उत्पन्न ही नहीं होती। समझ गए? राधा पाद पद्म निष्ठ भक्तों को राधा विहीन गोविंद भक्त, ऐसे गोविंद के भक्त जो राधा रानी को नहीं मानते। एक समय की बात है, हमारे गौड़िया संप्रदाय पे भी उंगली उठ गई थी कि भैया ये संप्रदाय नहीं है, केवल 4 संप्रदाय होते हैं, उन चारों संप्रदाय में से ये तो कोई संप्रदाय है ही नहीं। क्यों? तो उन्होंने, हम गोविंद देव जी के यहाँ जाते हैं ना, तो गोविंद देव जी के यहाँ उस समय जयसिंह थे, तो जयसिंह राजा को ही जाके बोला गया कि भैया ये गोविंद देव जी के यहाँ से राधा रानी को हटा दो। ये गौड़िया वैष्णव जो है इमोशनल भक्ति करते हैं, राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, कुछ नहीं है, आप यहाँ से इनको हटा दो और केवल गोविंद का भजन किया करो, राधा रानी का भजन हमें नहीं करना चाहिए। देखो 4 ही संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय, तो ये तो कहीं पे भी नहीं आते और इनका जो है कोई भाष्य भी नहीं है, तो इसीलिए ये हम स्वीकार नहीं करते। अब जो राजा जयसिंह थे वो भक्त थे, तो राजा जयसिंह ने उस समय वृंदावन में ये बात भेजी कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ पे तो सब बोल रहे हैं कि हटा देना चाहिए राधा रानी को यहाँ से, गोविंद देव जी के यहाँ से, तो और केवल गोविंद का ही भजन करना चाहिए, राधा का भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राधा रानी का तो कहीं वर्णन ही नहीं है। तो अब आप यहाँ पे आओ, और हमारा तो वो बोलते हैं आप गौड़िया का तो कोई ब्रह्म सूत्र भाष्य भी नहीं है। तो उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वहाँ थे वृंदावन में, और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बहुत वृद्ध हो गए थे, तो उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को भेजा। बलदेव विद्याभूषण वहां गए तो उन्होंने सबको काट दिया, जितनी उनकी बातें थी वो सारी काट दी। काटने के बाद भी बोलते लोग नहीं माने, लोग बोलते नहीं आपका कोई भाष्य ही नहीं है, भैया कोई डॉक्यूमेंट्री तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतम ही हमारा वेदांत सूत्र है, श्रीमद् महाप्रभु कह के गए थे कि यही वेदांत सूत्र का सारा जो भाष्य है वो श्रीमद् भागवतम साक्षात है, और हमें बनाने की क्या जरूरत है। बोले नहीं हम नहीं मानते, सबका अपना अपना भाष्य, आपका कोई भाषा नहीं। तो ऐसे जो भक्त है, जो राधा विहीन गोविंद के भक्त है, इनकी वो बात करें, बोले हम नहीं मानते। बलदेव विद्याभूषण जी गोविंद देव जी के पास गए और बोलते गोविंद देव जी को सारी बात बताई कि देखो मैं उन्हें सारा कुछ समझाया हूं, लेकिन तब भी वो मानने को तैयार नहीं है, और आपके यहीं से राधा रानी को लेके जाएंगे सबसे पहले, आप बताओ क्या करना है। और बोलते गोविंद देव जी ने उनको बोला, बलदेव विद्याभूषण को, कि तू यहाँ पे आ, यहाँ बैठ, मैं बोलता जाऊंगा, तू लिखता जाइए, मैं भाष्य लिखवाऊंगा सारा, और उसको कोई काट नहीं सकता, अकाट्य होगा। और कुछ हफ्ते बलदेव विद्याभूषण रोज गोविंद देव जी के समक्ष बैठते, गोविंद देव जी उन्हें लिखवाते और वो भाष्य लिखते, और वो भाष्य लिख के जब उन्होंने दिखाया तो बोलते जो लोग काट रहे थे, जो लोग मना कर रहे थे, जो कह रहे थे राधा रानी नहीं है, वो बलदेव विद्याभूषण जी के पास आए, हमें दीक्षा दे दो, आप हमें दीक्षा दे दो, क्या भाष्य लिखा है आपने, ये है। सिर्फ माने ही नहीं, उनसे दीक्षा लेने आ गए, और बलदेव विद्याभूषण जी ने मना कर दिया, नहीं ऐसे नहीं होता, आप श्री संप्रदाय के हो, आप दास्य भाव में हो, आप दास्य भाव में ही राधा रानी के आश्रय में रहो, अब इधर आके दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, आप भी संप्रदाय से ही दीक्षित हो, आप वहीं रहो।
ये अपराध हो जाएगा मैं एक संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय में आके आपको दीक्षा दी नहीं, मगर मैं कह रहा हूं वो इतने शरणागत हो गए कि उनसे दीक्षा लेने आ गए। तो यहां कहने का तात्पर्य ये कि जो ऐसे राधा विहीन गोविंद भक्त हैं उनके लिए ये बात बोली है कि ऐसे भक्तों से हमें संग करने का क्या लाभ। श्री पाद जो हैं वो तो राधा रानी के रह दास्य के ही प्रार्थी हैं, उसके बिना हमें और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। श्रीपाद समस्त गौड़िया वैष्णवों को इस निष्ठा से अनुप्राणित होने के लिए इस श्लोक में प्रेरित कर रहे हैं। अगला श्लोक अगली बार लेंगे। जय राधे।